सेम साइन हो, सेम बने रहे, दोनों पे सेम साइन हो, अपोजिट में अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो ये वाला अनचार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज बॉडी है। जब ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज है तो ये फेसिंग है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आ गया कि फेसिंग का मतलब इंडक्शन। अब यहाँ पर इंडक्शन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि पार्टिकल है और पहले से कोई साइन ऑफ चार्ज दिया नहीं, तो पार्टिकल होने से इस पर इंडक्शन लगेगा नहीं, तो चार्ज पहले से इंडक्शन लगेगा नहीं, मतलब इंडक्शन से कोई चार्ज आएगा नहीं, और पहले से कोई चार्ज दिया नहीं है, तो मतलब है क्या कि इस पर अट्रैक्शन भी नहीं होगा और रिपल्सन भी नहीं होगा, नाइदर अट्रैक्शन और नॉर रिपल्सन। ये बात क्लियर हो गई? बताइए। हाँ, अब आपको हमने एक बेटा ये दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया और ये -Q2 दिया। अब बताओ इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन है, अपोजिट साइन के चार्ज बॉडीज मैंने दी। अब यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा और हमेशा अट्रैक्शन होगा। यदि इंडक्शन लग गया, क्योंकि बॉडी है तो इस पर इंडक्शन लग सकता है, तो भी अपोजिट आएगा, और पहले से भी अपोजिट है तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे कि कभी कभी अट्रैक्ट करेंगी? इसमें आप क्लैरिफाई कीजिए। हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सवाल आपके जेई में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल की क्लियरेंस से आपके जो आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और डेरिवेशन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। इसलिए इससे हमें साबित हुआ इन सवालों को कराने से कि सेम साइन की बॉडी है लेकिन वो हमेशा रिपेल नहीं करेंगी, अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, और सेम साइन के जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा और हमेशा रिपेल ही करते हैं। इसलिए कूलॉम लॉ में सेम साइन के चार्ज पार्टिकल लिए गए हैं, सेम साइन के रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपोजिट के अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब साइन ऑफ चार्ज को जब मेजर करते हैं बेटा तो हम दो चीजों से करते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से और बालास्टिक गैल्वेनोमीटर से। और जो आपका मेजरमेंट साइन जो चार्ज आता है, जैसे कि हमने इसको रगड़ा तो इस पे साइन ऑफ चार्ज आ गया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, इस चीज का मेजरमेंट हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। थोड़ा सा इसे समझ लो, फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक सवाल और करा दूं, बताइए। हाँ, तो मजा आया संतोष? यानी कि ऐसे सवाल ही आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरी बात आप देखिए, यदि आप कोर्स को केवल फिनिश कर लोगे, वो तो किताब में भी लिखा है, उसका डिस्कशन करके कंसेप्ट का क्लियर करना और एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी डेवलप करना ही एक्चुअल में लर्निंग है, और उसके माध्यम से ही हर एक लेवल के सवाल एग्जाम्स आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने आप क्रैक करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। अब यहां पर बेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। एक बेटा एक इस पर चार्ज Q था और रेडियस बेटा इसकी R है, ठीक, और इस पर चार्ज नेट चार्ज 0 था और इसका रेडियस बेटा R' है बिफोर कॉन्टैक्ट। अब आफ्टर कॉन्टैक्ट आप देखिए, आफ्टर कॉन्टैक्ट अब इस पर रेडियस R है और इस पर रेडियस R है, R' है। अब क्या होगा इन पे चार्ज? तो इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट में अब इस पर चार्ज क्या होगा ये पूछा गया है। यानी कि हम जब इन दो बॉल्स को फिजिकल कांटेक्ट में ला देंगे, एक जिसमें से चार्ज है और एक अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब नेट चार्ज 0 है, तो फिजिकल कांटेक्ट में लाने के बाद अब क्या चार्ज होगा दोनों पर? बताइए।
अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कर दिया, चार्ज से रिलेटेड सवाल, और फिजिकल क्वांटिटी कर दी तो क्या लग रहा है, इंडक्शन की, कंडक्शन की, फ्रिक्शन। क्या लग गया बताइए बेटा, इंडक्शन की, कंडक्शन की, फ्रिक्शन, कंडक्शन। कंडक्शन लग रहा है। आयुष समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर अभी नहीं। अब वो कह रहा है कंडक्शन। अब हमने बताया कि यदि इस पर कोई सवाल आ जाए कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन पे, तो दो लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए और दो लॉ के माध्यम से ही उसके सवाल का आंसर निकल आएगा। क्या लॉ है कि इनमें चार्ज का, जब हम फिजिकल कांटेक्ट में जब दो बॉडीज को लाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए, जब हम फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं। तो यहां पर इसका पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा, इससे इस पर चार्ज कुछ Q1 हो जाएगा और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हो जाएगा, Q2। तो इस पर Q1 और इस पर Q2 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब दो फिजिकल चार्ज बॉडी या दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं तो उनका पोटेंशियल आपस में इक्वल करने के लिए चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये कंडीशन होती है। हमने कह दिया, वो कह रहा है चार्ज क्या होगा, आपसे पूछा Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा। अब कंडक्शन का सवाल है तो दो लॉ सेटिस्फाई करेगा, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसका इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाए, इसलिए चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQY R, ये होता है बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल का। तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1/R, और यहां पर हो जाएगा बेटा KQ2/R'। यस और नो हो रही है? तो बेटा इससे हट गया तो आपका Q1 = आ गया R/R', Q2। हमें Q1 और Q2 में रिलेशन इस वाली कंडीशन से पता चल गया, लेकिन हमें Q1 भी चाहिए और Q2 भी चाहिए। पता क्या हमें, Q पहले से चार्ज दिया हुआ है, एक बॉडी का चार्ज दिया है, बाद में उस पर कितना चार्ज होगा ये नहीं पता है। तो हमने क्या बताया, दो लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है बताओ, सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, Q + 0। तो बाद में भी कितना रहेगा, Q + 0। कितना रहेगा, Q + 0। Q + 0 रहेगा कि नहीं? तो यहां पर आप कहने का मतलब है कि आपका, हेलो, ठीक, तो यहां पर आपका ये बात समझ में आ गई बेटा। अब इसका मतलब Q1 + Q2 = क्या है, Q। कैसे लिखा आपने, ये लिखा कैसे लिखा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का नेट चार्ज कितना था, Q। तो बाद में भी कितना रहेगा, Q। बाद में भी Q और पहले भी Q। तो कुल मिला के हमारा टारगेट पूरा हो जाए। आप Q1 की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो Q2 आ जाएगा, और Q2 की वैल्यू यहां रख दोगे तो Q1 आ जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या रहेगा।